बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को रास्ते से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जाते जाते ना सिर्फ तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, बल्कि मरियम नवाज़ पर पूरी एक जो चार्जशीट है वो लगा दी है। और ये चुनतखब हुकूमत जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जान छुड़ाना चाहती थी, इनके लिए बुरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के बाद एक और जो दलेर जज है वो आ गया है और उसका नाम है जस्टिस शाहिद करीम कुंडी। दो बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, लाहौर हाई कोर्ट से बड़े फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी मौजूदा चुनतखब हुकूमत को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर जी, आज लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एक अलविदाई तकरीब थी, वो सुप्रीम कोर्ट में कब आ रहे हैं इस पर भी कुछ जो तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन रुख करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का, और आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम जो हैं, इनकी जानिब से एक बड़ा जो फ़ैसला है वो जारी किया गया है। और जो ऑर्डिनेंस चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में, सदारती ऑर्डिनेंस रिटायर्ड जजेस के हवाले से कि इन्हें ट्रिब्यूनल में तैनात किया जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और ये फॉर्म 45 का मामला सुने, इसे चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट में। तो वैसे तो ये लिंक्ड है सारे केसेस, आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से इलेक्शन कमीशन की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए मामला लार्जर बेंच को भेजा गया है। हैरान कुन तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि चीफ साहब ये फ़ैसला देंगे, लेकिन चीफ साहब की जानिब से ये जो फ़ैसला था वो दिया गया। तो बहरहाल जी, अगर वो वहाँ पर हुक्म इम्तना जारी कर देते तो फिर रिटायर्ड जजेस तैनात होते और फिर ये वाला जो केस था, इस केस पर भी हो सकता था उसका जो असर है वो पड़े, लेकिन वहाँ से हुक्म इम्तना नहीं हुआ। और साथ ही साथ इस ऑर्डिनेंस वाले मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को, और इनसे जो जवाब है वो तलब कर लिया गया है। केस की डिटेल आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। रिटायर्ड जज की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समात जस्टिस शाहिद करीम ने की। वकील सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर यह समात की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि पंजाब में बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जज की तैनाती गैर आइनी करार दी जाए, हतमी फैसले तक रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करने से रोका जाए। तो इस पर जी जस्टिस शाहिद करीम ने इनिशियल जो दरख्वास्त है काबिल समात होने के हवाले से वो मंजूर कर ली है और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है इलेक्शन कमीशन से और वफाकी हुकूमत से कि कैसे ये जो ऑर्डिनेंस है वो आपने जारी कर दिया है, और 26 जून के लिए ये नोटिस जारी हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से भी ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस था इस पर सवालात उठाए गए और इस ऑर्डिनेंस को पार्लिमान की तौहीन भी करार दिया गया। तो ऑर्डिनेंस के ऊपर जो सवालात हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अदालतों से उठ रहे हैं। तो बहरहाल जी, ये एक अहम जो डेवलपमेंट है, अहम पेशरफ्त है लाहौर हाई कोर्ट से जो कि हुई, और इससे भी बड़ी जो पेशरफ्त है लाहौर हाई कोर्ट से जो हुई वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वो फैसला सुना दिया गया है जो सरगोदा के जज साहब थे, जिन्होंने लेटर लिखा था चीफ साहब को कि एजेंसीज़ मुदाखलत कर रही हैं उनके काम में मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। इस पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई थी, फ़ैसला महफूज किया गया था, और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जाते जाते ये जो फ़ैसला है वो सुनाया है। इसमें एक तो ये चीज़ की गई जी कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ मरियम नवाज़ पर भी एक चार्जशीट लगाई गई है जो तहरीरी हुक्मनामा भी अब इसका सामने आ गया। उस चार्जशीट पर मैं आता हूँ, पहले इसका जो मेन क्रक्स है वो आपको बताता चलूँ जी। इसमें जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने ISI के ऑफिसर की जानिब से सरगोदा के जज को फ़ोन करने से मुतल्लिक केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने RPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD, DSP और SHO को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये था कि अगर चीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो फिर पीछे ये केस कौन सुनेगा? अगर ये किसी ऐसे जज के पास चला जाता है कि जो शायद इस तरह का स्टैंड ना ले सके, तो इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है और उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो केस है उनके बाद जस्टिस शाहिद करीम जो हैं उनकी अदालत में
समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस शाहिद कौन है? वही जिन्होंने ये जो ऑर्डर है ट्रिब्यूनल सदारती ऑर्डिनेंस वाला, इस पर नोटिस जारी किए हैं, ऑर्डर दिया है। और इसमें भी ये जो ऑर्डर अब नेक्स्ट, चूँकि वो तो नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बिलाल और जस्टिस मलिक शहजाद, ये दो जजेस सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं, तो वो जज सीनियरिटी में भी होंगे और इनके पास ये केस अब लगेगा। तो ये जो तौहीन अदालत लगाई गई है जज के मामले के ऊपर, ये यूं ही मैटर रिजॉल्व नहीं होगा या यूं ही आप कहेंगे अंडर कॉर्पोरेट इसको पुश नहीं किया जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम जिन्होंने ऑलरेडी स्टैंड लिया हुआ है वो इस मैटर को सुनेंगे। अदालत ने 27 जून तक फरीकैन से वजाहत तलब कर ली है और जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में जो केस है वो मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ATC जज के खतूत सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भिजवाने का भी जो हुक्म है वो दिया है। अच्छा, इसमें जी एक और जो बड़ा काम जस्टिस शाहिद मलिक साहब ने किया वो ये कि इसी फैसले के अंदर वो जो ख़त लिखा गया था वो कहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जाए, वहाँ पर भी ये जो मामला है वो उठाया जाए। और जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कहते हैं कि मेरे टाइम पर तो कोई मुदाखलत नहीं हो रही, उनके सामने रखा जाए और उनको बताया जाए कि ये आपका टाइम है कि आपके टाइम में मुदाखलतों की भी मुदाखलतें हो रही हैं, तो आप जो हैं वो कहते हैं जी कि सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो ये जाते जाते एक बड़ा हुक्मनामा है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। अब इस हुक्म जो फैसला है इसका तहरीरी हुक्मनामा भी सामने आ गया और असल इस तहरीरी हुक्मनामे में एक तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की ये लिखी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें जी जो पंजाब हुकूमत है इस पर भी पूरी जो चार्जशीट है वो लगा दी गई है। और पंजाब हुकूमत कौन है इस वक्त? पंजाब हुकूमत में वो चुनतखब मरियम नवाज़ चुनतखब वज़ीर आला हैं। इस पर जी 9 मई के केसेस में इमरान खान की ज़मानत के केसेस में रोड़े क्यों अटकाए? चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद का पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं बल्कि मुकम्मल चार्जशीट है। इदारों का रोल भी फ़ैसले में खुलकर लिखा है। किस किस तरह जज को केस की समाअत से रोका गया, बदनाम किया गया और जो मुहिम है वो चलाई गई। तो इसमें जी एक तो इदारों का किरदार था जी कि जजिस के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और फिर दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसका जो किरदार है ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, रोड़े अटकाने के हवाले से या मुश्किलात पैदा करने के हवाले से, जिसमें ये जो नोटिस भी इशू हुए हैं ये भी आप समझिए कि पंजाब इंतज़ामिया के अंडर ही आते हैं, जिनको तौहीन अदालत के नोटिस इशू हुए हैं कि इनकी जानिब से क्यों कोई स्टेप नहीं उठाया गया या क्यों जो सेफ्टी है वो फ्राहम जज को नहीं की गई। तो एक पूरी जो चार्जशीट है वो लगाई गई है और साथ ही साथ जो इदारों के हवाले से किरदार को एक्सपोज किया है और इसमें जो इंकशाफात किए गए हैं वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। तो सबसे पहला और अहम नुक्ता, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला लिखा है। जज ATC सरगोदा ने ISI सरगोदा रीजन पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। सेक्टर कमांडर सरगोदा और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने अदालती हुक्म के बावजूद कोई रिपोर्ट भी जमा नहीं कराई। रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अदलिया के जजिस को तहफ़्फ़ुज़ दें। अफसोसनाक बात यह है कि स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारे ख़ुद जजिस को धमकाने में मुलव्विस हैं। जज ATC सरगोदा ने काम में मुदाखलत की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स भिजवाईं। रावलपिंडी के ATC जज के खिलाफ भी रियासती इदारों ने यही हरबे इस्तेमाल किए। रियासती इदारों ने शहरियों को अदालतों तक रसाई और इंसाफ के आइनी हक से भी महरूम किया। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पहले ही इसी नोयत की दरख्वास्त पर कार्रवाई हो रही है। तो पहले ये तहरीरी फैसले का हिस्सा बनाया और फिर ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखने का जो फैसला है वो दे दिया है। तो ये पूरी चार्जशीट है जो कि जज साहब की जानिब से लगाई गई और एजेंसी जो मुदाखलत कर रही हैं उनके हवाले से भी इसमें लिखा गया। मजीद इन्होंने लिखा है जी कि 11 जून को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के असिस्टेंट के घर में 6 से 7 सादा पोश अफराद आए। मियांवाली मुकदमात के फैसले के बारे में दरियाफ्त किया। मुकदमात की कापी के पीछे लिखवाया कि इन मुकदमात का कोई तफसीली फैसला जारी नहीं हुआ, ना ही कोई अदालती रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट 13 जून को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भेजी गई। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में यह भी इंकशाफ किया गया कि देखें जज के असिस्टेंट को किस तरह से काबू करने के लिए या उसको भी डराया गया, उसको भी धमकाया गया। अब पूरा जो वाक़या है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी। फैसले में जो रिपोर्ट किया गया, हुक्मनामे के अंदर जो लिखा गया, तशवीशनाक अमर यह है कि 13 जून को एक और खसूसी रिपोर्ट भेजी गई। ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट से मुतल्लिक थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 11 जून को रात 11:15 पर 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए।
मुनीब अहमद से सादा लिबास में मलबूस अफराद ने जज इंसदा दहशतगर्दी मोहम्मद अब्बास के फैसलों के बारे में सवालात किए। मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो पिछले सफ़े पर रिपोर्ट लिखे। उन्होंने कहा कि मैंने ये रिपोर्ट इंतहाई खौफ और परेशानी की हालत में लिखी है। मुनीब अहमद ने मज़ीद कहा कि इस अमल से इसकी फैमिली और ख़ास तौर पर बच्चों पर गहरा असर पड़ा। अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और इनका एहतराम करना रियासत का फ़र्ज़ है। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के असिस्टेंट की तरफ से भेजी गई खसूसी रिपोर्ट का जायज़ा लेने से ज़ाहिर होता है कि रियासती इदारे अदालतों और इसके अमले को संगीन धमकियाँ हरासा कर रहे हैं और अदालती अमल में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक खौफनाक जो फैसला है तहरीरी, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने जाते जाते जारी कर दिया और साथ ही ये मामला सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखने का भी हुक्म दे दिया और तौहीन अदालत भी कर दिया गया और जस्टिस शाहिद को ये केस सौंप दिया कि अब वो इस तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और ये केस ऐसे ही जो है वो इसको अंडर कारपेट नहीं किया जाएगा। तो ये जी एक और लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जी, जिसने हुकूमत के कानों से ना सिर्फ धुएं निकाल दिए हैं बल्कि पाँव तले ज़मीन भी खींच ली है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तो आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर वो कब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो इस वाले से आपको बताता चलूँ जी कि मंडे वाले दिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्फ लेंगे और मंडे से उनकी तैनाती हो जाएगी और फिर उसके बाद लाहौर में कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे और फिर उसके बाद फाइनल मंजूरी भी हो जाएगी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो भी नया चीफ जस्टिस होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक और एक्टिविटी चीफ जस्टिस की रुखसती के हवाले से भी हुई है और अलविदाई जो तकरीब है वो इनके एजाज़ में दी गई है। इस पर भी जो तफसीलात आप साथ में शेयर करता हूँ जी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, अच्छा ये जस्टिस शाहिद बिलाल एक अलहदा नाम और जस्टिस शाहिद करीम ये अलहदा नाम, क्योंकि जस्टिस शाहिद के नाम से दो जजेस हैं तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जस्टिस शाहिद अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो ये किस जस्टिस शाहिद के पास केसेस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस छोड़कर जा रहे हैं। तो जो जस्टिस शाहिद करीम है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी। अच्छा जी, इन दोनों के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकर्रुर के बाद अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के एजाज़ में रस्मी अलविदाई तकरीब हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में मुनक़िद की गई, जिसमें जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी, जस्टिस आलिया नीलम समेत लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सेट पर तैनात तमाम जजेस ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले जजेस बज़रिया वीडियो लिंक अलविदाई तकरीब में शरीक थे। रस्मी अलविदाई तकरीब के बाद चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को गुलदस्ता पेश करके रुखसत किया गया। तो ये जी आज इनका एक अलविदाई डे था। तो मंडे तक जो हल्फ है वो हो जाएगा और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट ये है जी कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस शाहिद बिलाल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो नंबर गेम है वो तब्दील हो जाएगी। और जो ये कहा जाता है जी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की हम ख्याल हैं उनकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी और जो मुखालिफ हैं यानी कि जिनकी सोच डिफरेंट है तो उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाएगी। तो मेरे ख़्याल से जिस तरीके से फुल कोर्ट चल रहा है, जिस तरीके से लार्जर बेंचेस वगैरह हैं, तो बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चले गए हैं। बज़ाहिर तो इस तरीके से लगता है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने जब से उनकी एक्सटेंशन वाला मामला खुला, पार्लियामेंट में आनी तरमीम करने का मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीज़ें खुली, तो उसके बाद से जो अदलिया के अंदर से रिएक्शन आया तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब पर भी ऑब्वियसली जो दबाव है वो भी इन तमाम तर चीज़ों का आया। तो उसके बाद से चीफ साहब ने इन कम से कम अदलिया के अंदर से जो एक हम ख्याल थे उनके वो उनसे अलहदा हुए और बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिनमें चीफ साहब की जो मुखालफत है वो हुई और उनके हवाले से जो एक बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था जी कि ये जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के टाइम पर जो ग्रुपिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म किया, वो उल्टा मज़ीद बड़ी और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के जो यू टर्न्स थे वो भी बढ़ते गए और जो कुछ बतौर जस्टिस या जज के सुप्रीम कोर्ट के ये खतूत लिखा करते थे ख़ुद उसकी मुखालिफ सिब्त में चीज़ें बतौर चीफ जस्टिस रहकर इनकी जानिब से की गई। तो बहरहाल जी देखें अब मज़ीद इस पर क्या होता है, तफसीलात आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।